हेलो बच्चों, क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा क्लास 10th हिंदी मीडियम प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया है साइन ए कॉस ए और दूसरे में दिया है साइन सी कॉस सी। इसका हमें मान बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला टर्म करेंगे। पहले वाले टर्म में क्या है, साइन ए और कॉस ए, इसका मान हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने त्रिभुज यहाँ पे देखिए बना लिया है। ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है। कोण बी समकोण है तो हमने ये भी लिख दिया कि कोण बी समकोण है। उसके बाद ए बी बराबर कितना दे रखा था, 24 सेंटीमीटर, हमने लिखा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर में 7 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हमको लिखना होगा त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, हमको क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर में हमको दिया है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में बी सी बराबर हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, ए सी बराबर हमको निकालना है। तो नीचे लिखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें जब कोई समकोण त्रिभुज दिया होता है और उसमें हमें दो भुजाएं दी होती हैं, तीसरी भुजा निकालनी होती है, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग को बच्चों पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताया था ना पिछली वीडियोस में। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। सबसे पहले देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या करा, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमको त्रिभुज दिया गया था जिसका कोण बी जो था वो समकोण था, हमने इतना लिख दिया। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर था, तो हमने एक क्वेश्चन करा जिसमें क्या हो गया कि ए बी का मान कितना आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। देखिए हमने ए बी का मान लिख दिया 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है बी सी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो बी सी का मान हमने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। हमें मान किसका निकालना था, ए सी का। तो ए सी बराबर हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा। अब देखिए हम जब पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं तो साइन ए कॉस ए का मान निकाल रहे हैं, तो हमने त्रिभुज ए बी सी लिखा। त्रिभुज ए बी सी में जो जो दिया गया था हमको, जैसे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया था, तो हमने ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर लिखा। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया था, हमने इसे भी लिखा। हमें मान किसका चाहिए था, ए सी का, तो हमने ए सी लिखा। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर्ण का मान हमको ए सी दिया गया, मतलब नहीं पता है, तो हम लोग लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर में लंब का मान, लंब ये हो जाएगा क्योंकि हमारे एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए मतलब यहाँ पे हमारा कोण बनेगा। और आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल ए है तो आप कोण यहाँ बनाएंगे, और अगर कोण यहाँ बनाएंगे तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। मान लीजिए यहीं पे जैसे ये वाला दिया है साइन सी, तो एंगल आप लोग यहाँ बनाएंगे। जब एंगल यहाँ बनेगा तो इसके सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, ये वाली, मतलब ए बी वाली। तब क्या हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। अभी मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हो गया, लंब का मान कितना दिया है 7, तो हमने लिखा है 7 का स्क्वायर प्लस में आधार का मान कितना है, आधार का मान 24 है, तो 24 का स्क्वायर। फिर हमने लिखा ए सी का स्क्वायर बराबर में 7 7 जा 49 और प्लस में 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर चलिए निकाल लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाई 24 यानी 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। यहाँ पे आ जाएगा 6 9 8 17 और फिर यहाँ पे 576, तो हमने लिखा 576। अब देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 576 में जब 49 जोड़ेंगे तो 625 बनेगा। देखिए जोड़ देते हैं, 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 और 1 6, मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625। अब देखिए जब हम ए सी का मान निकालेंगे तो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, मतलब 625 का अंडर रूट मतलब कितना आ रहा है 25। ए सी का मान हमारा कितना आ गया 25, मतलब यहाँ पे अब हम लोग कितना लिख सकते हैं 25। हम ए सी का मान निकाल लिए। अब हमें चाहिए क्या, हमको पहले नंबर पे साइन ए कॉस ए का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर, आप लोगों को मैंने ट्रिक बताया था लाल बटे कक्का वाली, लाल बटे कक्का। इसमें मैंने बताया था कि पहले लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का का मतलब ये है लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। हम लोगों को ऐसे ब्रैकेट बना के समझना था कि लंब बटे कर्ण साइन के लिए होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहा आधार बटे कर्ण कॉस के लिए होगा, फिर लंब बटे आधार टैन के लिए होगा। इसका जस्ट उल्टा करते जाएंगे तो हमारा कॉट सेक कॉसेक के लिए बन जाएगा। ठीक है,
तो साइन के लिए क्या है, साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना आ गया हमारा, देखिए लंब का मान जब ये एंगल यहाँ पे बनना है तो लंब यही होगा, मतलब 7 बटे कर्ण का मान कितना है 25। तो ये साइन ए का मान आ गया हमारा आसानी से। अब दूसरे नंबर पे क्या है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हम लोग लिखेंगे, कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, अब कॉस के नंबर पे क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना दिया है 24 और बटे कर्ण का मान कितना है 25। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे नंबर पे क्या दिया गया हमको, साइन सी कॉस सी। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं साइन सी का मान निकालना है और हमें किसका मान निकालना है कॉस सी। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे एंगल हमारा क्या बनना है सी बनना है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना चेंज करना है कि एंगल यहाँ बना देना है। और जब आप एंगल यहाँ पे बनाएंगे तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे एंगल बनेगा, जिस जगह पे आपको एंगल पूछ रहा है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यहाँ पे ए पूछा तो लंब ये था, लेकिन जब सी पूछा तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब साइन का मान क्या होता है, फिर से लिखेंगे साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना होता है, लंब देखिए ये बन गया तो लंब का मान 24 हो जाएगा और बटे में कर्ण जो है कर्ण का मान 25 रहेगा, तो वो तो 25 रहेगा ही, ये हो गया। अब कॉस सी की जब बात होगी तो कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण। हमको कुछ नहीं करना है, बस सेम ट्रिक वही लगेगा, सब चीज़ वही लगेगा, बस खाली चेंज इतना करना है कि जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब बताइए आधार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा 7, क्योंकि एंगल हमारा क्या है सी है। तो यहाँ पे 7 बटे में कर्ण कितना हो जाएगा 25। आप लोगों को आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं बता दूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग चैनल पे आ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो बस खाली इतना करना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं और मेहनत करते रहूँ, वीडियो पूरा बनाता रहूँ और अच्छे से आप लोगों को समझाता रहूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तब तक मैं वीडियो रोक देता हूँ, क्वेश्चन लिख लूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.13 में, मतलब ये आकृति बनाया हुआ था, बुक से आपके क्वेश्चन नोट किया हूँ मैं। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब tan p और माइनस में उसमें से हटा देना है हमको cot r। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये वाला पहले क्वेश्चन में समझ लिया था कि कब कहाँ क्या करना है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे यहाँ पे, मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, त्रिभुज, त्रिभुज कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री क्यू का मान दिया है, तो आर क्यू पी या पी क्यू आर लिखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, मतलब आपको जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसको बीच में रख देना है, ठीक है। पी क्यू आर में हमको किसका किसका मान दिया है, हमको दिया है पी क्यू बराबर में 12 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। उसके बाद में पी आर बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, इसको भी लिख लिया। हमें मान किसका चाहिए, क्यू आर बराबर में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए, मतलब इस चैप्टर का पूरे क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए और आपको सिर्फ त्रिभुज बना के दे रखा हो, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहले तो तीसरे नंबर वाली भुजा निकालो। जब तक तीसरे नंबर वाली भुजा ना निकल जाए तब तक कुछ करना ही नहीं है। और तीसरे नंबर वाली भुजा निकलेगी कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है बच्चों कि खाली पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और आसानी से तीसरा भुजा निकाल लेंगे। और जैसे ही तीसरी भुजा निकलेगी, जो जो हमको पूछा है मान रख देंगे और सारा आंसर हमारे हमारे कदमों के नीचे होगा, मतलब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्यू आर का मान निकालना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, आप लोगों को पता है भैया, बताइए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार को मैं बड़ा आ के जीरो बना के स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हमें एक बार tan p बोला, एक बार माइनस में cot r बोला है। तो अभी पहले हम लोग मान निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अभी तो लंब हमको ये दिख रहा है, चलिए अभी लंब वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे कर्ण का मान कितना है पी आर, तो कर्ण का मान क्या लिखते हैं हम लोग, पी आर का स्क्वायर बराबर में लंब का मान कितना है पी क्यू, तो हम लिखते हैं पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में आधार क्या है क्यू आर, तो हमने लिखा क्यू आर का स्क्वायर। अब बताइए पी आर का मान कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो मतलब 13 का स्क्वायर बराबर में पी क्यू का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। हमें मान किसका चाहिए, क्यू आर का, देख सकते हैं आपको। तो क्यू आर बराबर क्या हो गया क्वेश्चन, मतलब स्क्वायर इसका क्यू आर का। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, मतलब 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144, और प्लस में
क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 144 इधर भेजेंगे क्योंकि क्यू आर का मान हमको चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 169 माइनस में 144 बराबर में क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 में इसे जब 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2 और 1 से कट जाए मतलब 25। क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो हम लोग जब क्यू आर बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 का अंडर रूट, जो कि हमको पता है कितना आता है 5, मतलब क्यू आर का मान हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब मेन चीज़ तो यहाँ पे समझने वाली, हमको हमसे पूछा है tan p माइनस में cot r, tan p माइनस में cot r इसका मान चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं tan p। देखिए tan p बराबर, अब बताइए एंगल कहाँ पे बनेगा, एंगल यहाँ पे बनेगा, जब tan p लिखा हुआ तो एंगल यहाँ पे बनेगा, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो अभी हमने इसका मान निकाला है क्यू आर का ना, लंब कितना हो जाएगा, चलिए पहले हम लोग ट्रिक लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। अब देखिए टैन की बात हो रही है ना, टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लंब बटे आधार। अब बताइए जब P बनना है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, लंब बटे आधार लिखना है हमको ना, तो लंब का मान कितना है 25, तो हमने लिखा लंब का मान 25 और बटे आधार कितना हो जाएगा 12। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एंगल हमारा P था और P के जस्ट सामने वाली भुजा को हमने लंब लिया, तो ये लंब हुआ तो ये आधार बन गया हमारा, समझ में आया। उसके बाद हमें निकालना है किसका मान, कॉट आर। तो कॉट आर बराबर अब की बार एंगल यहाँ पे बनेगा, और साइन कॉस टैन, कॉट कॉट क्या होता है इसका उल्टा, मतलब आधार बटे लंब, तो हमने आधार बटे लंब लिख लिया। अब बताइए जब एंगल यहाँ पे बनना है तो लंब ये हो जाएगा, और अब की बार आधार क्या हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा। आधार पे कितना आ जाएगा 12, इसका मान अभी हमने कितना निकाला है क्यू आर का मान, एक मिनट बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको 25 ना लिख के यहाँ पे 5 सिर्फ लिखना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 हो गया, सिर्फ 5 ही रहना चाहिए। अब बताइए जब कॉट आर पूछा है तो आधार बटे लंब, अब जब देखिए यहाँ पे लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो आधार सबसे पहले आ रहा, आधार का मान अभी हम लोगों ने निकाला है 5, तो हम लिखेंगे 5 और बटे में लंब का मान कितना हो जाएगा 12, मतलब 5 बटे 12 यहाँ पे भी आ गया, और 5 बटे 12 यहाँ पे भी आ गया, दोनों का आंसर कितना है 5 बटे 12 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना होगा कि इसके आगे हमें सॉल्व करना होगा कि, अब बस कुछ नहीं करना है, इसके बाद जो क्वेश्चन हमको दे रखा है, जैसे दे रखा है हमारा tan p माइनस में cot r, tan p का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 5 बटे 12, इसमें से क्या घटाएंगे 5 बटे 12, 5 में से बटे 12 में से 5 बटे 12 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। बस इतना ही करना था बच्चों, और कुछ नहीं करना था। अब मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए नए हैं तो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, आप लोगों को मैं मैथ्स के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के कराऊंगा। बस आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अभी से लेकर बोर्ड एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, मतलब मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं, आप अगर ध्यान से एकदम अच्छे से लगन से अभी से स्टार्ट कर दें मैथ्स पढ़ना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँ और आप लोग ध्यान से पूरे साल पढ़ते रहें, तो पूरा 100 में से 100 नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस खाली वीडियोस देखना है, आपको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद में कॉपी में नोट करना है, रिवीजन करना है, सारी चीज़ें मैं कराऊँगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उसके बाद हम लोग पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।